मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में किया जाता है। नृत्य के उपनाम क्या क्या थे, कोई बता देगा? एक बंदा बताए, एक स्टूडेंट ही बताए केवल। चलो आप बताओ, आप बताओ आप। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य। हाँ नृत्यों का हाथी। हाँ। नृत्यों का सिरमौर। और राजस्थान का प्रतिनिधि नृत्य। ठीक है। और राज की नृत्य, राज सही और सामुद सही। और राजस्थान का आधिकारिक नृत्य, प्रतिनिधित्व नृत्य बताया था ऐसा? किस अवसर पर किया जाएगा? गणगौर। वेरी गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगला हमारा सामाजिक लोक नृत्य में ही आता है गरबा। गरबा लोक नृत्य लिखिएगा। गरबा लोक नृत्य राजस्थान का नहीं है, ये गुजरात का है। गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। और इसके अंदर हम कह सकते हैं गुजरात व राजस्थान की सुंदर संस्कृति गुजरात व राजस्थान की सुंदर संस्कृति का रूप है। गुजरात व राजस्थान की सुंदर संस्कृति का रूप इस नृत्य के अंदर देखने को मिलता है। गुजरात के ये राजकोट का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर किया जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में 2 जिले आ जाते हैं मुख्य रूप से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है, अवसर पूछ ले आपसे, महिलाओं द्वारा नवरात्रों में हो सकते हैं, महिलाओं द्वारा डीजे पे डांस तो अधिकतर हम देखते हैं कि पुरुष लोग करते हैं, लेकिन कल 2 नचार थी महिलाओं द्वारा, तो कोई ज़रूरी नहीं महिलाओं द्वारा नवरात्रों में। महिलाओं द्वारा नवरात्रों में किया जाता है। एक मैंने नृत्य बताया था आपको शेखावाटी क्षेत्र में, जिसका नाम था कच्छी घोड़ी नृत्य, बताया था ना? क्या था? कच्छी घोड़ी व्यापारिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य में कितने भाग लेते थे? 8 लोग हैं, ऐसा बताया था मैंने ना। लेकिन बता दूं, आप YouTube पर अगर इस नृत्य को देखते हैं तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, एक ही व्यक्ति। अब कहीं ना कहीं आप उस वीडियो को देखकर मेरे वाले वीडियो देखा किसने ये बताया था। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ओढ़ मत देना कि 8 व्यक्ति बता रहा था और वहाँ एक ही करता है, वर्तमान में एक ही करता है। एक मैंने बताया था कि केवल पुरुषों का नृत्य है, लेकिन वहाँ महिला भी नाच रही है उस नृत्य के अंदर। यूट्यूब पर अगर आप देखते हो तो ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर अक्सर ये नृत्य चलता रहता है। मुख्यतः अब चलेगा होली पर, नहीं गप नहीं होती, रियल होती है। कैसे? अब उसके अंदर सुनो बात, हुआ क्या, सुनो एक बार। 8 व्यक्ति एक ही स्थान पर अगर नृत्य करते हैं तो पैसा मिलेगा थोड़ा कम पैसा मिलेगा, और 8 व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर नृत्य करते हैं तो पैसा मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो प्रोफेशनल डांस तो है, लेकिन लोग भी प्रोफेशनल है। अब अकेले व्यक्ति को ना तो पहले देखता नाच देखता नाचने वाला, मैं नाच लूँ कोई नहीं देखेगा, साथ में नाचे महिला, हाँ सुनी नहीं पैसा मिलेगा।
व्यवसाय किस वजह से है, तो इस वजह से वहाँ महिला भी नाच रही है, पुरुष भी नाच रहे हैं। तो यहाँ महिला और पुरुष द्वारा हो सकता है, लेकिन मुख्यतः महिला भी। ये नृत्य है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो बोर्ड है, आरपीएससी आरएसएसएम भी, वो जिस चीज़ को मानती है मैं उस चीज़ को मानता हूँ। अब वहाँ से महिला नाचे चाहे कोई भी नाचे। लिखिए अब सामाजिक हमारे कंप्लीट है, धार्मिक कंप्लीट है क्या, हाँ वो भी नहीं, ऐसा कुछ बदलाव अपने माइंड में करना जब पेपर में प्रश्न आए तब। अब हमारे हो चुके हैं क्षेत्रीय, इसके अलावा धार्मिक और इसके अलावा हुआ सामाजिक। अब लिखिएगा शास्त्रीय, हाँ शास्त्रीय, शास्त्रीय लोक नृत्य। कौन सा है शास्त्रीय लोक नृत्य? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य कथक। बिल्कुल कथक लिखिएगा, कथक। राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य, एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य। शास्त्रीय लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनमें निश्चित नियमों और व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। तो वो होते हैं जैसे वो आते हैं ना, सारा गामा पादानी सा, ऐसा कुछ वो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य है। यानी ये उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है ये। उत्तर भारत का हाँ शास्त्रीय लोक नृत्य है। दक्षिणी भारत का कौन सा है? दक्षिणी भारत का साउथ नृत्य। दक्षिणी भारत का शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा है? कथकली। कथकली। इसके जो प्रवर्तक है इसके प्रवर्तक आते हैं भानुजी महाराज। भानुजी महाराज यानी इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, प्रसिद्धि दिलाई, इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। है हाँ, ये दक्षिणी भारत का है, ये उत्तर भारत का है। राजस्थान में जो कथक नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, मांगलिक पर्वों पर किया जाता है। इस वजह से इसको मंगलमुखी नृत्य भी कहा जा सकता है। मंगलमुखी नृत्य, इसका उद्भव जो है वो आपके होता है 13वीं शताब्दी के अंदर। 13वीं सदी में इसका उद्भव होता है राजस्थान के अंदर। इसके दो घराने हैं, लखनऊ और जयपुर घराना। ये उतारिए फिर बात करते हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है मंगलमुखी नृत्य, इसका उपनाम है शास्त्रीय नृत्य कथकली। दक्षिणी भारत का है, भानुजी महाराज ने इसको प्रसिद्धि दिलाई है।
अब सुनिए, कथक नृत्य के दो घराने हैं। एक तो आपका जयपुर घराना है, जयपुर घराना, ठीक है, और दूसरा है लखनऊ घराना। सही भैया हो गयो। दिक्कत है मैं समझूँ सारी गल्ला। हाँ बात कही नहीं थे। देखो, लखनऊ घराना, लखनऊ क्या है? राजधानी है किसकी? कैपिटल है किसकी? अच्छा, और ये जयपुर किसकी है? ठीक। ये देखो, ये घराना तो है हिंदू घराना, यानी ये हिंदू शैली के अंदर है, हिंदू शैली, और ये है मुस्लिम शैली, मुस्लिम या मुगल शैली में। हिंदू शैली है और ये मुगल शैली है। इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक की बात करें तो बानूजी महाराज है। बानूजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं, और इसके प्रवर्तक जो है कौन है? नवाब वाजिद अली शाह, नाजी बिरजू महाराज। बिरजू जी महाराज। बिरजू जी महाराज के प्रवर्तक आते हैं। इसके अंदर गणेश वंदना होती है, गणेश वंदना होती है। इसमें गणेश वंदना नहीं होती है। हताई गुण करे, हताई गुण करे, हताई नागरो। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रेरणा श्रीमाली है, प्रेरणा श्रीमाली। और इसमें आ जाते हैं प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद। ईश्वरी और ठाकुर प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार आते हैं। लिखिए, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। जयपुर घराना कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये जो है ये तो है वर्तमान घराना, वर्तमान घराना है ये, और ये आदिम घराना है। आदिम बोले तो प्राचीन घराना है ये।
आदिम या प्राचीन घराना है, लिखिए। हाँ लिखिए। आदिम या फिर प्राचीन घराना है जयपुर घराना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और ये वाला भी कलाकार भानुजी महाराज कई बार, बिरजू महाराज, इसके अलावा ये वर्तमान घराना है, ऐसा भी पूछा गया है। हाँ कथक में 2 घराने हैं, कथक में ये 2 घराने हैं आपके, लखनऊ और जयपुर घराना। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य माना जाता है ये, लिखिए। तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य भी इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लास्ट जातीय नृत्य, जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं, ट्राइबल्स फ्लोक डांस। मुख्य रूप से नृत्यों के 2 ही प्रकार है राजस्थान में, एक तो रीजनल क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक जातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय रीजनल फ्लोक डांस और ट्राइबल्स जो फ्लोक डांस है, 2 ही आते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़ेंगे, उसके बाद लोक वाद्य यंत्र, उसके बाद लोक नाट्य, उसके बाद आभूषण, उसके बाद जनजातियाँ, उसके बाद प्रमुख साहित्य स्रोत, उसके बाद कल्चर खत्म। कोई नहीं, शायरी सुना दूंगा, कहानी सुना दूंगा, शेड सुना दूंगा। 2-3 दिन 5 दिन क्लास में पूरी माहौल बना दूंगा। 5 दिन फुल। आज तो ठंडा है। देखो शायरी घनी आवा, मैंने सुनी आवा है, लेकिन थोड़ो अब आप क्या कि मेरू बड़ा उम्र का हटके ही बैठा है, तो थोड़ो फिर थे देखो काल ने थे ही कमेंट करोगा कि केड़े समझदार छोरो है और ना कोई कल्चर को पढ़ावा है, कल्चर को ठाई को नहीं, तड़कन थे ही कमेंट मारोगा। नहीं तो मैं शायरी इसी सुनी सुना दी हूँ। मैं क्यों दे रहे, मैं क्यों, मेरी उम्र का ब्याह था, बैठे थोड़ो परहेज हुए, थोड़ा परहेज हुए। दिसंबर की आखिरी रात। अब देखिएगा, अब लिखिएगा जातीय लोक नृत्य। टेस्ट होगा क्या? कोई नहीं, अभी हेडिंग डालिएगा जातीय लोक नृत्य। जातीय लोक नृत्य, ट्राइबल्स जो फ्लोक डांस है, यहाँ से भी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग जातियों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा भील जनजाति द्वारा। हाँ, आवाज नहीं। भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों में देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं गवरी, गेर, इसके अलावा गवरी, गेर, युद्ध, द्विचक्री। हाँ, ये नृत्यों के नाम हैं, ठीक है। हाँ, द्विचक्री,
गवरी गैर युद्ध द्विचक्री पूरे जा रहा है ज़्यादा बता नेजा घूमरा और क्या था? सर मैं कितनी के मो कितनी क्लास है जाइए। इसके अलावा पाली नोच पेपर में पूछा गया था, पाली नोच के बारे में। और एक और था इनका, दिमाग में आने दीजिए। गैस है गौरी, गैस सिंपल सिंपल है। गौरी गैर सुन लो अब। गवरी गैर भील जनजाति अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर युद्ध करते हैं, तो युद्ध दो चक्कर में करते हैं, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, द्विचक्री हो जाता है। इसमें नेजा घूमरा और एक और है आ की मात्रा वाला, पता नहीं कौन सा है, और एक पाली नोच है। ट्रिक की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी बता देता हूँ। लिखिएगा इसके अंदर गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य बताइए। गरासियों के हाँ बेलित नहीं, बाकी है काफी है लेकिन जरूर नहीं है। हाँ वो एक ट्रिक है ना। गोलू मामो जवारा में कुद्दू। तो गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांदल, माँ से मोरियो, जय से जवारा और वा से वालर, रा से रायण, रायण और इसके अलावा कूद कूद। गोलू मामो जवारा में कूदो, इस तरीके से ये ट्रिक बनती है। नहीं मैं तो सीधा ही ट्रिक वगैरह का नहीं, वर्णन तो कराई शाय कर लिखो सॉरी इतना। अब लिखिएगा इसमें सहरिया जाति, सहरिया काल बेलिया जाति द्वारा। इसकी ट्रिक आती है बाईपास। पॉपुलर ट्रिक है वैसे तो। बा से बागड़िया, बागड़िया इंडोनी, इंडोनी पा से संक्रिया, हाथी मना और पाली नोच। बाईपास की है सर, कालबेलियों की है। इसके बाद कंजर, कंजर के थे धाकड़, नहीं मैं किसी के लिए सर हाथी बना के। हाँ हाथी मना, धाकड़ चक्री। शहरियों के बताइए। शहरियों का शिकारी,
साध और इंद्रपरी जेला कथोड़ी के मेवों के कोई अलग है किस रे हाँ 1 मिनट रुको, उतारो ना, मैं आप ही बता दूंगा कद उतारना है। गुर्जर की बात करते हैं, गुर्जरों में आ जाते हैं चरी। शरीर में वो जनजाति है क्या? ठीक है, ये इतने ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। सर जी कुछ ऊपर है ऊपर है कौन? ये दोनों ही आते हैं, गुज्जर है, गुर्जर मेव जाती है। उतार लिया। अब देखिए पूरा का पूरा बोर्ड आपके सामने भरा हुआ है। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। सीधा यार यस सर। अताई क्या करो, मैं देव सर ताई मन पड़ा अताई क्या करो। हाँ अब सुन लो ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पर। पूरा बोर्ड जितना भी है, जितना भी लिखा हुआ है, प्रश्न यहाँ से आना है। व्याख्या करवा दूंगा एक एक की, जितनी ज़रूरी है, जो बात इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा। लेकिन सीधा पूछा जाता है कि किस जाति का कौन सा नृत्य है, सीधा के सीधा पूछा जाता है। तो एक बार पुनः मेरे साथ आप रिवाइज कर लेना। भील जनजाति में सुन लीजिएगा, गवरी और गेर एक जैसे नाम है, गवरी गेर। उसके बाद युद्ध और द्विचक्री, एक बार बोलना मत, युद्ध द्विचक्री, 2 यानी गैर गवरी याद रहेगा, युद्ध द्विचक्री। उसके बाद देखिए आ की मात्रा है नेजा घुमरा हाथी मना, नेजा घुमरा हाथी नजा, नेजा घुमरा हाथी मना। और इसके अलावा पाली नोच। इसमें वो ट्रिक आप बता रहे हो, गोलू मामा जवारों में कूदो, गोर लूर मांदल मोरियो जवारा वाला रायण कूद। इसमें बाईपास बागड़िया इंडोणी पणिहारी संकरिया और कालबेलियों का नृत्य है, कालबेलिया नृत्यांगना ही है। कंजर वैसे धाकड़ तो छोरे होते हैं, लेकिन यहाँ इनकी छोरियाँ हैं, तो छोरियों के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। और चक्री, ये लड़कियों के द्वारा इनकी लड़कियाँ चक्री बनी रहती है। इसके बाद में शहरियों के देखो शिकारी है, साध है, इंद्रपरी है, जेला है। जो मावलिया होली पर तो कथोड़ी करते हैं, होली नृत्य अभी करेंगे। और अपनी माँ की पूजा ऐसा मानते हैं कि माता की पूजा करते हैं तो मावलिया करते हैं। मेवों में रतवई और रणबाजा और गुज्जरों में चरी है, जो मैंने करवाया नहीं, अब करवा दूंगा, क्योंकि क्षेत्र विशेष में नहीं करवाया, यहाँ करवा दूंगा। ठीक है, ये मध्य राजस्थान के वैसे अजमेर वाले क्षेत्र का प्रमुख है, तो चरी है। इसके अलावा रणबाजा। अब आप अपने ध्यान के अंदर, माइंड के अंदर एक बार देख लेना, जब भी पेपर देने जाओ, कभी भी जाओ, जब भी टेस्ट दो कोई भी, तो इस चीज़ को एक बार पुनः रिवाइज करना है। हु बहू आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नहीं समझ में है तो वीडियो आपके सामने रहेगा, कोई भी क्लास देख लीजिए, बस देखते रहो। तो ऐसे याद करना इतने ज़रूरी है। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा दे रखे हैं आपको, बुक के अंदर काफ़ी दे रखे हैं आपके पास। अब इसमें भी कई और आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन पेपर में जो आज तक पूछा गया है, पूछे जाने की जो संभावना बनती है वो इनकी बनती है। और इसके बाद जो पूछेगा एग्जाम के अंदर, वो फिर पेपर से नहीं, मतलब किसी को भी नहीं आएगा, पेपर से बाहर ही मिलेगा। अब कई बार झूमर भी पूछा जाता है, तो कई तो मानते हैं झूमर राजस्थान का, कई हरियाणा का लोक नृत्य मानते हैं, तो इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। वही बात है कि इनमें से कौन सी लोक देवी नहीं है, तो मीराबाई ऑप्शन में था, है ना, तो मीराबाई ऑप्शन में था। हाँ, एक आती है बदाना माता, एक आती है हिडम्बा माता, तो ये राजस्थान से संबंध नहीं रखती है। ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो युद्ध द्विचक्री याद रखना, 3 आ की मात्रा वाले नेजा घुमरा हाथीमना पाली नोच और गैर गवरी, गोर लूर मांदल
इसके अलावा मोरी, वो ट्रिक आपकी याद रहेगी, इसमें बाईपास है। इसमें चक्करी और धाकड़, चक्करी करती है लड़कियां और धाकड़ लड़के। शिकारी, शहरियों का शिकारी याद रखना, शिकारी जरूरी है, प्रश्न आज तक यहीं से आया है, इस नृत्य से आया है, बाकी तो आया ही नहीं है। वालर किसका था? वालर, ये जरूरी है, वालर ग्रासियों का, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों ये पूछे गए पेपर में, है वो बहु पूछे गए थे और ये भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये चरी भी पूछा गया। अब इनकी व्याख्या हम कल कर लेंगे, सभी की जितने भी जो बनते हैं, जो भी व्याख्या बनती है। लेकिन सबसे पहले व्याख्या जब भी हो पाएगी जब ये याद होंगे, जब ये याद होंगे तभी व्याख्या हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्या सर इतने करा श्लोक ही सुना दे सर। सर कोई दो ही सुना दे। लड़का करे नृत्य सीधा पति को लड़का करे पति को। देखो, चक्करी करती है लड़कियां, यानी कंजरों की लड़कियां चक्री बनी रहती है, चक्री करती है, धाकड़ करते हैं लड़के। छोरा चक्री